अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो निम्नलिखित जो सारणी है, सारणी में जो भी डेटा दिया गया है कि इनमें प्रयुक्त करने वाली जो सामग्री है उनमें सारणी को देख के जो नीचे दो प्रश्न हमसे पूछे हैं, प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो पहला तो एक पदार्थ है और पुनः प्रयुक्त करने की जो क्वांटिटी है वो हमें दर्शाई गई है। तो कागज है, कागज की कितनी है 5/11, एल्यूमिनियम के डिब्बे जिनकी है 5/8, और कांच है, कांच की है 2/5, और अन्य अन्य की है 3/4। तो हम देखते हैं कि पहला क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त करने वाली संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो जो कागज है, कागज पे देखिए आप 5 क्या है 11, तो 5/11 को आपको तुलना करना है 1/2 से कि ये इससे कम है कि ज़्यादा है कि क्या है। तो 5/11 को हम से तुलना करने पर हम काट के देख लेते हैं, फिर भी क्या आता है इसको काट के देख लेते हैं। तो बाहर में इसकी शून्य 844, तो 0.4 आ रहा है, इसका देख लेते हैं। भाभी है इसकी शून्य 2 तो ये तो ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है। तो क्या लिखना है कि कागज में प्रयुक्त करने वाली संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो 1/2 से ये तो कम है, तो क्या लिखेंगे कि कागज को पुनः प्रयुक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से कम है। इसका क्या आ जाएगा कि कम है 1/2 से कागज। इसका उत्तर तो यही हो गया कि 1/2 से कम है कागज। जो पदार्थ है वो पुनः प्रयुक्त करने वाली जो क्वांटिटी 5/11 वो 1/2 से कम है। ठीक है। अब दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो भी हमें पदार्थ बताए गए हैं और उनकी जो क्वांटिटी है सामने दर्शाई गई है, तो उनको हम एक बड़े से छोटे क्रम में बनाना है, मतलब घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए हम देखते हैं कैसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इनको दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह का भाव इसलिए 5/11, तो 5/11 को हम इधर लिख लेते हैं 5/11, इसको ही कर लेते हैं। तो इसका आएगा भाग्य इसकी शून्य 1144। ठीक है, इसको एक कर करके देख लेते हैं 5/8 भाग्य इसकी शून्य 8×5 8×6 48। ठीक है, 2/5, 2/5 को देखते हैं भाग्य इसकी शून्य 5×4 = 20, 3/4 भाग्य इसकी शून्य 4×7 = 28। अब ये भी 0.4 और ये भी 0.4 है, तो इनमें दोनों में से बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे पता करेंगे। तो ये पता करने के लिए हमें इसको एक डिजिट और भी आगे करते हैं, इसको सॉल्व। 11 भाग 11 44 थे और ये 50 थे, तो कितने बचे 6 बचे। तो 11×5 = 55, इसके आगे 5 और लिखा जाएंगे। और इसके आगे भी देखते हैं कि 5×20, ये तो 0.4 ही है और ये 0.45 है, मतलब ये वाला तो कम है और ये ज़्यादा है। तो सबसे पहले इन सब में से बड़ा कौन है 0.7 वाला, 0.7 यानी अन्य। अन्य जो है ये लिख देता हूँ, चलो इसका उत्तर ये लिख देता हूँ। अन्य सबसे बड़ा है, उससे छोटे पे आएगा हमारा कौन आएगा 0.6। 0.6 पे कौन है एल्यूमिनियम के डिब्बे। तो एल्यूमिनियम के डिब्बे ठीक है। अब इससे छोटा कौन आएगा 0.6 से छोटा, देखो 0.4 है कि 0.45 है, 0.4 है। ठीक है, 4 मतलब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इसके आगे शून्य लगा सकते हो आप। तो 0.40 है ना, कांच जो है इससे छोटा है। अब इसके आगे कौन है कांच के आगे कौन है, कागज है। कागज जो है तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे क्यों आएगा, क्योंकि ये 5×20 ये यहीं पे सॉल्व हो गया, 0.4 है, 0.45 है। ठीक है, तो इसके आगे कागज आएगा, कागज आएगा। उसके बाद क्या आएगा कांच आएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न समझ में आया आपको। अगर नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा।
और फिर 14 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम।